आज 2 अक्टूबर को हमारे देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का भी जन्म दिवस है। उनका भी आप लोग यह देखिए वीडियो। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीरेंद्र त्रिपाठी का नमस्कार स्वीकार कीजिए। आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आज विजयदशमी है। रावण का वध भगवान श्री राम ने किया था और आज रावण जलाया जाएगा। दूसरी खुशी की बात है कि हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म भी 2 अक्टूबर 1869 में गुजरात के पोरबंदर जिले के काठियावाड़ में हुआ था। ये काठियावाड़ के दीवान करमचंद गांधी के ये पुत्र थे। इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद इंग्लैंड चले गए, वहां से बैरिस्टर बने, वकील बने और 1893 में ये वापस आते हैं बहुत कम उम्र में और एक गुजराती भाई का केस लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका चले जाते हैं। थोड़ा बीच में वीडियो देखिए। एक ट्रेन में फर्स्ट क्लास के टिकट कटाए रहते हैं, बैठे रहते हैं, अखबार पढ़ते रहते हैं। तब तक 2 गोरे आते हैं, कहते हैं व्हाई आर यू सिटिंग हियर, तुम यहाँ क्यों बैठे हो? ये कहते हैं कि मेरे पास फर्स्ट क्लास का जो है टिकट है, मैं बैठ सकता हूँ। बोले नहीं, तुम यहाँ इसमें नहीं बैठ सकते हो। थोड़ी सी बहस होती है, फिर वह जाता है, जो कंडक्टर होता है या टीटी जिसको कहते हैं, उसको लेकर के आता है और एक स्टेशन पर ट्रेन रुकती है और वहां पर गांधी जी का सामान उठा करके कंडक्टर फेंक देता है। इनको भी लात मार करके या धक्का दे करके प्लेटफॉर्म पर गिरा देता है। देखिए वीडियो क्लिप, फोटो देखिए कि उसमें कैसे गांधी जी पड़े हुए। फिर उसके बाद वह किसी तरह से जोहान्सबर्ग डिस्ट्रिक्ट में पहुंचते हैं। रेलवे स्टेशन पर रात हो जाती है, बहुत ठंड पड़ती है और उसके बाद एक टांगे वाले के पास बैठते हैं। तब तक 2 अंग्रेज फिर आ जाते हैं और उसके बाद कहते इसको उतारो, हम बैठेंगे। तो गांधी जी अपनी सारी समस्या बताते हैं। तो रिक्शा आपने देखा होगा या टांगा देखा होगा कि जहाँ कोचवान बैठता है, कहे कि तुम बैठ सकते हो पर इसके पैरों के पास, हमारे पैरों के पास बैठे। वहां गए, रंग भेद की बहुत नीतियां थी। हमारे भारतीय भी वहां काम करते थे। उन्होंने पूरी लड़ाई लड़ी, बहुत मार खाए और 1915 में अपोलो बंदरगाह बॉम्बे में ये उतरते हैं, आते हैं, देश की हालत देखते हैं। वहां पर तो उन्होंने आंदोलन शुरू कर दिया था और उसके बाद यह 1917 में सबसे पहले भारत में चंपारण में जाते हैं। चंपारण में नील की खेती बिहारी लोग करते हैं, सब आप लोगों ने पढ़ा होगा। वहां आंदोलन करते हैं और नाना प्रकार के आंदोलन चलते रहते हैं। और गांधी जी एक ऐसे शख्स थे, दुबले पतले, कोई दारा सिंह नहीं थे। और 1915 में दक्षिण अफ्रीका से जब आए तो उस समय जो है लॉर्ड हार्डिंग्स जो है भारत के वायसराय थे। ये वायसराय से भी मिलते हैं, डरते नहीं थे। कहते हैं ना, दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना धाड़ के, दे दी आजादी हमें बिना खड़क ढाल के, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल के। और उनका एक और था नारा, रघुपति राघव राजा राम, पति तपावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मत दे भगवान। ये मानवता के पुजारी थे कि सबको सन्मत मतलब सबको अच्छी बुद्धि दे, तो ही अल्लाह है और तो ही राम है। उसके बाद इनके जीवन में चौरी चौरा कांड, सविनय आंदोलन, असहयोग आंदोलन शुरू करते हैं। फिर 30 में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करते हैं। ऐसे करके फिर दांडी मार्च करते हैं नमक कानून तोड़ने के लिए और भारत छोड़ो का भी आंदोलन करते हैं। बहुत बार ये इंसान जेल गए। एक सूटे बूटे आदमी, आप देखिए, एक धोती एक लंगोटी में आ जाता है, सब कुछ छोड़ देता है। इनका मकान देखिए कैसा आलीशान मकान है। एक दीवान, काठियावाड़ के राजा के यहाँ ये दीवान थे और दीवान की हैसियत क्या होती है आप लोग जानते हैं। आज हमारे बहुत लोग लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग, कुछ नहीं जानते हैं। फेसबुक, व्हाट्सएप, यूनिवर्सिटी में जो भेज दिया जाता है उसको पढ़ लेते हैं और गांधी के लोग नाना प्रकार की आलोचना करते हैं, गालियां तक देते हैं, यहाँ तक कि हिंदू विरोधी भी कह देते हैं। कुछ नहीं जानते उनके लाइफ के बारे में। अरे पढ़ो तब तो जानो। उसके बाद 3 गोष्ठ सम्मेलन होता है
1930, 31 और 32 एक ही गोल सम्मेलन में जाते हैं। 31 वाले में दूसरा गोल सम्मेलन, और वहां के राजा चार्ज पंचम से ये मिलते हैं। इनका फोटो देखिए। उस समय भारत के वायसराय होते हैं लॉर्ड वेलिंगटन, और वहां के प्रधानमंत्री होते हैं, कौन होते हैं? रैमजे मैकडोनाल्ड, ये प्रधानमंत्री होते हैं। प्रधानमंत्री से बहुत खिरखाया रहता है। जब कोई कहता है कि राजा जो इंग्लैंड के थे जॉर्ज पंचम से, कि हिंदुस्तान का एक आदमी आया है जिसका नाम है गांधी, वो आपसे मिलना चाहता है, तो राजा साहब कहते हैं ठीक है, उसको भेजो। तो कहते हैं कि हम कैसे भेजें, वो तो नंगा है, एक धोती एक लंगोटी पहना है। कहते हैं इतने बड़े देश का इतना बड़ा नेता और एक लंगोटी एक धोती पहना हुआ है। अच्छा ठीक है, उसको भेजो। जब गांधी जी जाते हैं तो कहते हैं वेयर इज क्लॉथ मिस्टर गांधी, आपके कपड़े कहाँ हैं? तो गांधी जी कहते हैं मुस्कुराते हुए, राजा साहब हिंदुस्तान के सारे कपड़े तो आपके देशवासी पहन रहे हैं, हमारे यहाँ तो कपड़ा ही नहीं है, यही हमारे लिए काफी है। और बैठ करके वो आदमी बात करता है। तो जो आदमी इंग्लैंड का जो तूती बोलता था विश्व में, उस महाराजा के देखिए फोटो, बैठे हुए कुर्सी पर, और राजा का ड्रेस क्या है, और उसके बाद वह बात कर रहे इंग्लिश में। उसको लोग क्या बोलते हैं? थर्ड क्लास आदमी, हिंदू विरोधी, देशद्रोही। तो ये है हमारे देश में। आप अपने मोहल्ले के एक सिपाही, एक दरोगा से तो टाइट होकर के बोल ही नहीं सकते हो, और यह तो वायसराय, चाहे कैनिंग हो, लॉर्ड हॉर्डिंग्स हो, रेमजे हो, जो भी हो, वह सबसे बात करते थे, डरते नहीं थे। इतनी लाठियां खाई, इतनी बार जेल गए, इनका मैं फोटो दिखा रहा हूं, उतना ही शायद भारतवर्ष में कोई नेता गया होगा। उसके बाद जब देश आजाद हो रहा था तो सोनागाछी के तरफ जो है बिहार बंगाल में ये जा करके जो हिंदू और मुस्लिम का राइट्स हो रहा था वो शांत करने में लगे हुए थे, और यहाँ देश की आजादी मिली। जब झट्टा फहराया गया 1947 15 अगस्त को, गांधी जी तो बंगाल में थे, लेकिन कुछ लोग इनको हर वक्त जो है एक गलत नजरिए से हम लोग के सामने पेश करते हैं कि देश का बंटवारा क्यों हुआ, नहीं होना चाहिए था। अरे जब हमारा देश एक था तो उसमें तो हमारे हिंदुओं ने, बहुत लोगों ने मुसलमानों का, मोहम्मद गोरी का साथ दिया। एक ही राजा जयचंद ने नहीं दिया, बहुत सी जनता ने खाना दिया, पानी दिया, सब कुछ दिया, तब जाकर के वो पृथ्वीराज चौहान को हराया। उसके बाद बाबर आता है, जब इब्राहिम लोदी दिल्ली की सल्तनत पर बैठा है, तो क्या बाबर ने लोदी का खाना खाया था या अफगानिस्तान से खाना लाया था? कोई भी विदेशी तरह खाना अपने साथ पानी नहीं ला सकता। इसी धरती पर खाया, इसी धरती पर रहा, और यहीं के गद्दारों ने उसका सहयोग किया, और उसके बाद यह देश गुलाम हुआ। उसी तरह से 1947 में जो हम आजाद हुए, जब अंग्रेज आए 1600 में, और 1757 का जो प्लासी का युद्ध हुआ, मैंने वीडियो बनाया है, वहां के जो सेनापति थे सिराजुद्दौला के, उन्होंने मीर जाफर ने अंग्रेजों का साथ दिया, हमारे हिंदू मानिक चंद ने साथ दिया, जगत सेठ ने साथ दिया, अपनी सेना लड़ाई नहीं, और कुछ धन के लालच में आकर के हमारे देश के साथ गद्दारी किए, और उन गद्दारों को आप गद्दार नहीं कहते हो। और महात्मा गांधी ने जो अपना पूरा सर्वस्व जीवन ही त्याग दिया एक धोती एक लंगोटी में, उनको आप गद्दार कहते हो। यदि देश का बंटवारा नहीं होता तो ऐसे भी हमारे देश में लोग हैं, फिर ये मुसलमानों की चाटुकारी करते और यहाँ पर खून खराबा होता, और खून खराबा होने के बाद फिर जो है इस्लाम धर्म यहाँ पर हावी हो जाता। क्योंकि हमारे जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में जो शेर बैठे हुए हैं, जो वीडियो वो करते हैं, ऐसी कमरे में बैठे हैं, कंप्यूटर में, लैपटॉप में ऐसे ऐसे टाइपिंग करके के, और हिंदू संगठनों में भेजते हैं सिर्फ विद्रोह करने के लिए। लेकिन जिस दिन एक चाकू और छुरी चलेगी, जिस दिन गुप्ती चलेगी, जिस दिन राइफल चलेंगे, जिस दिन कट्टे निकलेंगे, वो अपना एसी कमरा बंद कर लेंगे, जनता को सिर्फ भड़काने का काम करते हैं। बंटवारा हुआ
और ठीक हुआ। क्यों? कम से कम हिंदुस्तान, हमारे घर में ही जब कत्ल होने की नौबत आ जाए, एक भाई पगला जाए, बंदूक लेकर घूमने लगे, तो क्या करेंगे आप? अब बंटवारा कर देंगे। बंटवारा होने से कम हमारा देश सुरक्षित तो है, हमारा हिस्सा बहुत बड़ा है, हमारी जनसंख्या बहुत है, हम पूरब को भी संभाल लेते हैं, बांग्लादेश को भी, पश्चिम को भी संभाल लेते हैं। लेकिन जब ये हमारे अंदर होते, अभी सिमी है, इस्लामिक मूवमेंट जो था 2002 में, इसको बैन किया गया क्योंकि यहाँ पर ये लोग कुछ ना कुछ उल्टा करेंगे, बम कांड करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। अभी तो ये कुछ ही हैं, तब भी देश परेशान है, आए दिन विद्रोह होता है। जब ये एक होते तो क्या से क्या होता, ये आप खुद सोचो। आप लड़ नहीं सकते हो, सिर्फ लैपटॉप पर और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में मैसेज भेजते रहो, उल्टा सीधा भेजते रहो। फिर गांधी जी सविज्ञा आंदोलन करते हैं, भारत छोड़ो क्विट इंडिया का आंदोलन चलते हैं, दांडी यात्रा करते हैं, नमक बनाते हैं। उनकी गांधी फिल्म देख लेना आप लोग, कितने मार पड़ती है। और यह गांधी जो है, लास्ट में कुछ लोगों ने ऐसे प्लान बनाई कि 30 जनवरी 1948 की इनकी हत्या कर दी, जिसमें नाम आता है नाथूराम गोडसे। बहुत लोग पीछे थे, लेकिन मेन नाम आता है नाथूराम गोडसे। नाथूराम गोडसे ने किसकी हत्या की? एक 79 ईयर्स 80 साल का आदमी, बूढ़ा, जिसके सर पर दुबला पतला, जिसके सर पर एक लाठी जोर से मार दो तो वही मर जाता। 3 गोलियां वेस्ट की गई, 3। और जब एक बार पहले जब आक्रमण हुआ तो पुलिस ने, वहां के कमिश्नर ने कहा कि मंदिर की सुरक्षा बढ़ा दी जाएगी, बिरला मंदिर की। उन्होंने कहा, अरे प्रार्थना की भी सुरक्षा करोगे? मेरी सुरक्षा तो राम करेंगे। वह राम पर बहुत ज्यादा विश्वास करते थे। और नाथूराम गोडसे, उस फिल्म को देखिएगा, और जाकर के 3 गोली मारते। एक 6 साल 8 साल की बच्ची का जितना मजबूत सर होता है, उतना ही मजबूत सर तो 80 साल के बूढ़े का होता है। एक लाठी काफी थी, 3 गोली झूठ भी आपने मारना था। और फिर आपको मिला क्या? तो आज हमारा देश गर्वान्वित हो रहा है कि आतताई रावण की हत्या प्रभु श्री राम ने आज के दिन की, दशहरा है। क्योंकि 9 दिन तो उन्होंने शक्ति की पूजा की थी, रावण ने भी शक्ति की पूजा की थी। तो शक्ति प्रसन्न हुई, बोली तुम्हारा कल्याण हो, रावण को कही, और श्री रामचंद्र जी को कही विजयी भव। क्योंकि राम का क्या कल्याण है, वो तो दुनिया का कल्याण करते हैं। तो उनको कही कि विजयी भव, और रावण को कही कल्याण भव। तो राम के हाथों रावण की मृत्यु हुई, जिससे उसका मोक्ष हुआ। और प्रभु श्री राम आज रावण को मारे। आज दशहरा है, दशहरा का मुबारक मैं अपने पूरे देशवासियों, नर नारी बच्चे सबको देता हूं। दशहरा का मेला कीजिए, मिठाइयाँ खाइए, गोलगप्पे खाइए, और महात्मा गांधी के लिए भी जरा याद किए। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जय हिंद, जय भारत। यदि अच्छा लगे तो खूब शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।